हेलो, नमस्ते एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों को। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ छोटे मोटे मेरे क्रिएटिव DIYs जो मैंने घर की टूटी हुई चीज़ों से बनाए हैं। मेरे से अनइंटेंशनली बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है, बट एनीवेज आई नो हाउ टू यूज़ देम इन अ बेटर वे। तो मैंने कुछ पैतरे निकाले हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज निकाली हैं अपनी टूटी चीज़ों को यूज़ करने की। आई होप मेरी क्रिएटिव आइडियाज आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा फर्स्ट DIY है इसको लेकर। दिस इज अ राइटिंग पैड। ये राइटिंग पैड ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल नया लिया था। एक्चुअली दिस इज एन एक्रिलिक शीट जो बहुत सेंसिटिव थी और फटाक से टूट गई। तो जबकि ये ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल न्यू है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना था इससे। तो चलिए देखते हैं क्या किया मैंने इसका। इस टूटे हुए राइटिंग पैड को मैं एक ग्लास पेंटिंग की तरह यूज करना चाहती थी, जिसके पीछे मैं कोई स्केच या कोई पेंटिंग रख सकूं। तो सबसे पहला काम यही था कि इस होल्डर को रिमूव करना था। थोड़ा मैकेनिकली टफ था, पर पकड़ की मदद से पॉसिबल हुआ। दोनों पीसेस कोइंसिडेंटली सिमेट्री में टूटे थे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने से ये एक ही लग रहे थे। तो मैंने सोचा था कि कोई पेंटिंग इसमें डाल दूंगी बीच में, और जैसे से हैंग करते हैं वैसे हैंग कर दूंगी। ये कान्हा जी का प्रिंट आउट मैंने निकलवाया। मैंने सोचा इन दोनों के बीच में वो प्लेस कर दूंगी, पर पेपर रखने के बाद वो इतना प्यारा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं इस पे स्केच कर लूंगी। जब हम ट्रांसपेरेंट ग्लास पेंटिंग्स बनाते हैं तब इसी तरह से प्रिंट रखकर ऊपर से हमें ऑयल पेंट से ब्रश से करना पड़ता है मार्किंग। तो मैंने मार्कर यूज़ करा है और इस तरह से कुछ ये कंप्लीट हुई है। मुझे इसे ट्रांसपेरेंट ही रखना है और कलर्स ऐड नहीं करने हैं, सो दैट ये दीवार पे कुछ इस तरह से दिखे, पर बॉर्डर तो लगाना पड़ेगा। इस वॉल हैंगिंग को मुझे ट्रांसपेरेंट ही रखना था, तो बस एक मोर का जो फेदर है, मोर पंख लगाना था, वो फेविकॉल से मैंने स्टिक कर दिया और दूसरा जो शीट है वो इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब इसका बॉर्डर लगाने के लिए मैंने डक्ट टेप का यूज किया है। ब्लैक डक्ट टेप एक आराम से और अच्छा खासा बॉर्डर भी दे देगी और सील भी कर देगी इन दोनों ग्लासेस को आपस में। ये जो चीज़ मैं बनाने जा रही थी, ये तो ना मैंने कहीं देखी थी और ना ही मैंने कहीं सीखी थी। ये एक छोटा-सा अटेम्प्ट था सेल्फ क्रिएशन का। मुझे बस थॉट आया और मुझे असेंबल करना था इन चीज़ों को, तो चैलेंजेस बहुत आए। बार-बार मोर पंख अपनी जगह से हिल जा रहा था। अभी समझ आ रहा है कि थोड़ा स्टिक करके मुझे सूखने देना चाहिए था, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वरना बार-बार ये ग्लास खराब हो रहा था। एनीवेज़ डक्ट टेप की मदद से ये अच्छा खासा सील हो गया और जैसे-जैसे मैं सोचते जा रही थी, चीज़ वैसे-वैसे बनती जा रही थी, तो बड़ा मज़ा आया और इसका फाइनल लुक भी बहुत प्रिटी है। तो बिल्कुल बेकार चीज़ों से और बिल्कुल डिस्कार्डेड चीज़ों से एक प्यारा सा शो पीस रेडी हो गया। कैसा लगा ज़रा कमेंट करिएगा। मेरा सेकंड DIY भी बिल्कुल टूटी हुई चीज़ से है। कुछ दिन पहले मैं ये लिड वाली डिश लेके आई थी, जो बिल्कुल नई-नई है और इसका लिड गिरकर मेरे हाथों से ही टूट गया। मैंने फेविक्विक लगाने की कोशिश की, पर ये ठीक से बनी नहीं है। ख़ैर, हम इसे एज़ अ यूटेंसिल फिर से यूज़ नहीं कर पाएँगे, पर मुझे इसे बिल्कुल नहीं फेंकना था कि देखिए अभी तक स्टिकर भी नहीं उतरा है। तो मैंने उठाया व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट की मदद से मैं इस पे मिरर वर्क करने वाली हूँ। थोड़ा-सा पानी, फेविकोल और व्हाइट सीमेंट का एक पेस्ट बनाएँगे, जिसके ऊपर हम मनचाहा कलर भी लगा सकते हैं और उसके बाद हम अपने मिरर वर्क भी कर सकते हैं। और एक और बात है, अगर हम चाहते हैं थोड़ा और स्मूथ पेस्ट बन जाए, तो हमें पीओपी ऐड करना होगा। मेरे पास ये 2 चीज़ें ही अवेलेबल थी, वरना अगर मिरर वर्क करना है आपको, तो सिरेमिक का जो पाउडर होता है, मार्बल पाउडर जो होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। अदरवाइज़ व्हाइट सीमेंट को स्मूथ करने के लिए पीओपी ऐड करना ही पड़ता है। तो पीओपी, व्हाइट सीमेंट, पानी और फेविकोल, इन 4 चीज़ों का एक प्यारा सा मिक्सचर बनेगा। पेस्ट बनेगी जो हमारे बहुत सारे काम आने वाली है।
मनचाहा कलर डालेंगे। मैंने इसमें रेड डाला है, इसमें थोड़ा सा पिंक इफेक्ट आएगा। और एक मैंने पेस्ट तैयार कर ली, एक स्पेटुला जैसी चीज हो, जैसे कार्ड हो जाता है, या मेरे पास एक आयरन की छोटी सी शीट पड़ी है, उस शीट की मदद से मैंने इसके अपर लेयर बना दिया और स्प्रेड कर लिया इवनली। बहुत स्मूथ रखने के लिए ही मैंने ये शीट यूज की है। अगर हमारे पास आयरन शीट नहीं है तो विजिटिंग कार्ड्स, ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी स्टिफ होते हैं और अपर लेयर को स्मूथ करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। इस तरह से मिरर वर्क की हुई काफी सारी ट्रेज या पॉट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे। उसके लिए बेस्ट तो सिरेमिक पाउडर या मार्बल पाउडर ही होता है, पर मैंने व्हाइट सीमेंट का यूज किया हुआ है, तो भी बहुत करने में मजा आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत समय से चाहती थी कि मैं ऐसा मिरर वर्क कुछ करूं। सेंटर से स्टार्ट करते हुए मैंने अपने मिरर्स को लगाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास जो अवेलेबल मिरर्स थे बस मैंने उसी से ही अपनी डिजाइन कंप्लीट करी है। कोई चाहे तो इस पर ड्रॉ करके वेरिएबल डिजाइन्स बना सकता है, पर फिलहाल मैंने तो बस ऐसे ही रैंडमली स्टिक किए हैं। पर बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है ये। कुछ इस तरह से ये डिजाइन बनकर कंप्लीट हुई है और अभी ट्रे भी मजबूत सी लग रही है। अब सूखने का इंतजार है और फिर इसके बॉर्डर्स को हम कलर कर देंगे। बचे हुए पोर्शन को मैंने एक्रिलिक कलर से पेंट कर लिया है और इन दोनों के बॉर्डर्स को फिनिशिंग देने के लिए यूज किया है मैंने सिंथेटिक थ्रेड। उसका एक लेयरिंग कर देंगे और बस ये कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट हो जाने के बाद ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत सारी टूटी हुई चीजों से जब इतनी अच्छी चीज बन के आती है ना, तो दिल खुश हो जाता है कि जो सोचा था वैसे हो गया। ये जो आप साइड में देख रहे हैं एक और एक्सपेरिमेंट है मेरा। छोटी सी प्लेट मैंने बनाई है, ये भी एक वॉल हैंगिंग ही है, पर ये मैंने बनाई है प्लास्टिक कंटेनर के लिड से। अब जो ऊपर व्हाइट सीमेंट लग गया है मिरर्स के, मैं उसको हल्का सा क्लीन कर रही हूँ गीले स्पंज से, जिससे ये और शाइन करने लगेंगे। आपको ये टूटी हुई ट्रे की DIY कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और आपने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया है या नहीं किया है ये भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो अब इस छोटी सी क्यूट ट्रे को आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, इसको कैंडल होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं और अपने वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। मैं बाकी की चीजें भी साफ कर लेती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है और बिल्कुल इनएक्सपेंसिव मेथड है। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अब जो ये मैंने हैंग कर लिया है इसको मैं कर रही हूँ एक वार्निश का कोट, जिससे मैं कभी भी इसे वाइप कर सकूंगी गीले कपड़े से भी और साफ कर सकूंगी। आप मेरे साथ जरूर शेयर करिए कि ये एक छोटी सी मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो। अब बारी आती है मेन DIY को वार्निश का कोट करने की। इससे हमारे DIYs प्रोटेक्टेड रहते हैं और इनमें जल्दी धूल मिट्टी नहीं चढ़ती। चढ़ भी जाती है तो हम इन्हें वाइप करके क्लीन कर सकते हैं। ये वाली DIYs अब तक की मेरी सबसे स्पेशल है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और हमने बिल्कुल टूटी फूटी चीजों से अपने घर को सजा लिया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे DIY की तरफ। ये एक फ्रेम है जिसका ग्लास अंदर से टूट गया है और ये बहुत ज्यादा पुराना है। आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी खराब हो गई है, पूरा मैला हो गया है। पहले सबसे इसको क्लीन कर देंगे। फोटो फ्रेम का सिर्फ ग्लास टूटा है, हम चाहें तो इसे फिर से फोटो फ्रेम बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अच्छे से क्लीन करके अब एक ड्राइंग शीट रखी है। मैं चाहती हूँ इसको एक कोटेशन वाला फ्रेम बनाने का। मुझे जो पसंद है वो सारे कोट्स मैं इस पे लिखना चाहती हूँ। तो एक ड्राइंग शीट ली है जो इसके अकॉर्डिंगली मैंने कट कर दी है और जितने क्यूबिक्स बाहर से दिखाई दे रहे हैं उन क्यूबिक्स पे आउटलाइन कर दिए हैं। अब मैंने जो डिस्प्ले में आने वाली है पोर्शन उसके आउटलाइन बना दी है। जो भी मुझे लिखना है इन पीसेस पर ही लिखना है। पिंटरेस्ट और पेंसिल की मदद से जो कोटेशंस मुझे पसंद थी और जिस तरह से पसंद थी मैंने उस तरह से लिख दी है और सारे क्यूबिक्स को भर दिया है। अपनी हैंडराइटिंग को हल्का सा तोड़ मरोड़ करके और थोड़ा फ्लेक्सिबल बना के कैलीग्राफी का इस्तेमाल करके मैंने एक सुंदर सी पेंटिंग रेडी करी है। कलर लगने के बाद आपको इसका पूरा इफेक्ट दिखाऊंगी। इनमें से सबसे फेवरेट कोड कौन सा था आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। बच्चों के वाटर कलर्स मैंने यूज किए हैं थ्रू आउट द पेंटिंग और कोई भी स्पेशल कलर नहीं यूज किया है सिवाय एक के, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ।
छोटे छोटे कोड्स को मैंने हल्का हल्का बैकग्राउंड दिया है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से और उन्हें ब्लैक की आउटलाइन करी है, कभी एक्रिलिक कलर्स की। बस ऐसे ही जो चीजें मेरे पास पड़ी थी उनका सही इस्तेमाल करके मैंने सारे कोड्स लिख दिए हैं। अब मैं इसे फ्रेम में फिट कर रही हूँ। बाय द वे मेरे पास इसमें अभी तक ग्लास नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं डाल दूंगी OHP शीट। OHP शीट एज गुड एज ग्लास होती है और इस फ्रेम में फिट भी हो जाएगी। एक्स्ट्रा पेपर मैंने काट के इसको फ्रेम में फिट कर दिया है और बस रेडी हो गया है मेरे टूटे फ्रेम वाला DIY। इनमें से आप कोड्स पढ़िए और मुझे आपका फेवरेट कोड जरूर बताइएगा। रेडी हो जाने के बाद तो इसकी काया ही पलट हो गई और ये बहुत सुंदर दिख रहा था। अब हम इसे किसी भी ऑफिस डेस्क, वर्किंग प्लेस या बच्चों की डेस्क पर रख सकते हैं और सजा सकते हैं। और अल्टीमेटली ये मोटिवेशनल कोड्स हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। एक वो चीज थी जो मैंने कहा ये बहुत डिफरेंट है, वो ये है व्हाइट जेल पेन। व्हाइट जेल पेन हम सभी के घर में नहीं होती है, तो यही एक डिफरेंट चीज थी जो मैंने यूज की है और इसकी मदद से मैंने बॉर्डर लगा दिया है। एक लास्ट काम होगा वो हुआ इसके ऊपर OHP शीट लगाना। वो फिलहाल मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसे ऐसे ही सजा दिया। मुझे आपके थॉट्स इसमें जरूर शेयर करिए कि आपको सबसे अच्छा वाला DIY कौन सा लगा। और देखिए हम अपने घर में पड़ी हुई टूटी हुई चीजों से भी सुंदर बना सकते हैं चीजों को और सजा सकते हैं घर को। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है मेरा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की।